हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टीचर 7th फेज की तैयारी की, यानी कि बिहार सुपर टेट की तैयारी की, जो कि एग्जाम आपका लेने वाला है बीपीएससी। तो एग्जाम लगभग आपका कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम तो आपका होने जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है, इसकी तैयारी को लेके एक प्रश्न जो है आप लोगों का आ रहा था। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज में पूछा, कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा। जैसे कि मैं वीडियो के एंड में आपसे बोलता हूं कि अगर कोई भी डाउट हो या आपका कोई प्रश्न हो तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जो है आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो ये सवाल जो था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और सवाल ये था आपका कि हमें जो है बिहार सुपर टेट यानी कि बिहार टीचर 7th फेज की तैयारी करने के लिए, तैयारी नहीं उसको क्रैक करने के लिए, ये बोलेंगे कि बिहार सुपर टेट बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेली कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो सिर्फ इतना सवाल था, लेकिन मैंने उस सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और मैंने उस सवाल को ये किया कि कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और कितने महीने तक पढ़ना चाहिए। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यही नहीं ना कि इतने घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी तो पता हो कि कितने महीने में हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, और उसका तैयारी करने के बाद जो है हम इस एग्जाम को अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों से क्रैक करके मेरिट में आ जाएंगे, और उसके बाद हम जो है शिक्षक भर्ती में हमारी नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए, ये सवाल जो है मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी बात है कि टारगेट यानी कि एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली जो है हमारे यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचने में कितने घंटे आपको लगते हैं, बीच में बस या ट्रेन आपकी कहां कहां पर रुकती है, अगर हमें जो है घर से कितने बजे निकलना चाहिए ताकि हम जो है वहां पर सही टाइम पे पहुंच सके। तो अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है तो आप सही टाइम पे निकलेंगे भी नहीं घर से, और तैयारी करके भी नहीं निकलेंगे, और जो है आप सही वक्त पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके जीवन में कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक बिंदु आपके पास होना जरूरी है। तो मेन बात पे आते हैं हम। तो मेरे अनुभव के हिसाब से अगर आप जो है बिहार सुपर टेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, और इसके पूरे हम लेवल को देखते हुए बात करें, इस एग्जाम का जो लेवल होगा उसके हिसाब से आपको जो प्रतिदिन अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 6 घंटे आप डेली पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, कितने घंटे पे क्या करेंगे, वो भी अभी बात करेंगे। और आप जो है कम से कम आपको जो है इसकी तैयारी में 5 महीने लगने वाले हैं। इससे कम में अगर आप सोच रहे हैं तो कम में आपका जो है पूरी तैयारी कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस जो है, इसका लेवल जो है वो काफी बड़ा होने वाला है। लेकिन यहां पे भी एक शर्त यह है कि ये 6 घंटे जो है आप एवरी डे, यानी कि आपको प्रतिदिन जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप जो है वीक में एक दिन छुट्टी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए संडे में आप पढ़ाई नहीं करते, या पूरे 7 दिन के अंदर जो है कोई भी एक दिन ऐसा आता है जिसमें आप जो है किसी और काम में व्यस्त रहते हैं, या आपको घूमने जाना है या कुछ भी ऐसा है, तो आप अगर हफ्ते में यानी कि वीक में अगर आप 6 दिन पढ़ते हैं तो फिर आपके जो है ये 5 महीने 6 महीने हो जाएंगे। फिर आपके जो है 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, और आपको 6 महीने तक तैयारी इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तरीका आपको अपनाना है। अब आप देख लीजिए, आपको प्रतिदिन पढ़ना है या हफ्ते में जो है 6 दिन पढ़ना है, वीक में 6 दिन पढ़ना है। तो अगर आप जो है डेली पढ़ते हैं तो 5 महीने, और अगर आप जो है 6 दिन पढ़ते हैं तो 6 महीने, 6/6 का 6 महीने 6 घंटे आपका जो है ये रूल फॉलो होगा। तो ये होगा, और आप जो है 6 घंटों को किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये वाले 6 घंटे उस पर बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम 1 2 3 का फॉर्मूला अपनाएंगे। 1 2 एंड 3, 3 काम आपको करने हैं, और इस तरह से करने हैं। 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे। शुरू के 3 घंटे आप जो है अपने दिन के, आपके जो है 6 घंटे पढ़ाई के हैं, और वो किसी भी टाइम हो सकते हैं, चाहे वो आपके सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक कर लो, दोपहर के 12 बजे से शाम को 6 बजे तक कर लो, शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे भी कर सकते हो कि 3 घंटे सुबह में पढ़ लिया, 3 घंटे शाम में कर लिया आपने। तो वो आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से उसको बनाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, प्रतिदिन जो है 3 घंटे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी यानी कि वीडियोस वगैरह जो भी आप देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब, इसमें क्या है, इसमें आप चाहे कोई आप जो है YouTube पे, जैसे हम फ्री क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कोर्स आपका चल ही रहा है तो यहाँ पे आप वीडियोस देख रहे हो, या अगर आपने कहीं पे जो है पेड कोर्स ले रखा है, किसी का भी कोई भी हो, चाहे वो आपकी इच्छा के ऊपर है, कहीं पे अगर आपको पसंद आता है, आपने कोई पेड ले रखा है तो वहां पे आप उनकी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे भी आपको करनी है, बाकी कंप्लीट कोर्स तो हम कराएंगे ही, यहाँ पे आपको पूरे चैनल पे जो है सारा कराया जाएगा। तो वो करेंगे आप 3 घंटे। 3 घंटे से ज्यादा आप जो है डेली वीडियोस नहीं देखेंगे। अगर आप 3 घंटे से ऊपर वीडियोस देखेंगे तो फिर आप पूरे 6 घंटे से ऊपर आपको जो है जाना पड़ेगा। इस 6 घंटे के अंदर जो है इनमें से कटौती नहीं करनी है। ठीक है, 3 घंटे आपको जो है ऑनलाइन बिताना है, सिर्फ
स्टडी पर, सिर्फ स्टडी पर। उसके अलावा आप यूट्यूब पे एंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, वो सारा टाइम आपका इससे अलग होगा। इसमें मत काउंट करना कि 3 घंटे हमें यूट्यूब पे बिताने हैं, चाहे हम स्टडी वाले, सिर्फ आपको स्टडी वाले। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मेरी क्लास की बात करें तो मैक्सिमम आधे घंटे की एक वीडियो होती है एवरेजन। तो अगर आप दिन की 5 वीडियो देखते हैं तो आपके 2.5 घंटे खर्च होते हैं, वो आपका एवरेज इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा जो 2 घंटे बचेंगे उसमें आपको नोट्स पढ़ने हैं या आपको बुक्स पढ़नी है, जो भी आपके पास बुक्स हो या नोट्स हो। नोट्स पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे, 2 घंटे में आप जो है ज्यादा कवर कर पाएंगे, बुक के अकॉर्डिंग डबल कवर कर पाएंगे। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंटेंट छांटना पड़ता है, और कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक्सटेंडेड पूरा आपको सिलेबस पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स उसका जो है संकुचित एक रूप होता है, तो उसमें आपको जो है ज्यादा चीजें कम समय में आप पढ़ सकते हैं। तो आप जो है 4 घंटे की चीजें 2 घंटे में पढ़ पाएंगे अगर आप नोट्स पढ़ते हैं। तो पहले आप नोट्स या तो आप सेल्फ स्टडी से बनाओ या हमारे नोट्स पढ़ो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे आप करेंगे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है ये आप समझ लीजिए। पहले 2 चीजें आपको समझ में आ गई है। 3 घंटे आपको क्लासेस करनी है, ऑनलाइन क्लासेस, 2 घंटे आपको नोट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है 1 घंटा सेल्फ स्टडी में। अब आपका बचेगा क्या, क्योंकि आप कहेंगे कि ये भी तो स्टडी हो रही है। सेल्फ स्टडी में आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लाइव क्लास वाले नहीं, लाइव क्लास में जो प्रश्न आप सॉल्व करते हैं हमारे साथ में मिलके, वो तो प्रैक्टिस है, वो उसी में काउंट होगा आपके 3 घंटों में ही। उसके अलावा आपको रिटर्न में सॉल्व करने हैं, जैसे कि कोई भी बुक हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, या अगर ये भी ना हो तो जो हम यूट्यूब पे करते हैं क्लासेस, वही प्रश्न आप लिख के या स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करें, रिटर्न में करें। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी बुक्स आपको उसमें बताई थी मैथमेटिक्स वगैरह की, जब मैंने शुरू की वीडियो बनाई थी तैयारी कैसे करें, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने 30 प्रश्न लिए, आपने 30 प्रश्न लिए, एक प्रीवियस पेपर ले लिया या कोई भी ऐसी चीज, उसके बाद जो है आपने इस तरह से अपने पेपर पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और इसको 30 तक। अब जो है प्रश्न को सॉल्व करते जाइए, उसके सामने आंसर लिखते जाइए। जैसे कि मान लीजिए पहले प्रश्न का मुझे ए लग रहा है, मैंने ए लगा लिया, दूसरे का मुझे सी लग रहा है, मैंने लगा लिया, तीसरे का मुझे डी लग रहा है, चौथे का मुझे सी लग रहा है, फिर मुझे बी। अब मैंने जो है ऐसे 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए। उसके बाद में अब मैंने जो यहाँ पे अपने आंसर लिखे हैं इनको मैं मैच करूंगा ऑफिशियल आंसर की से, यानी कि जो हमारी बुक में है जहां से आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वहां पे जो आंसर दिए होंगे, ठीक है, उनसे जब मैच करेंगे तो 30 में से हो सकता है आपके 20 सही हो, 25 सही हो, या 18 सही हो, या 15 सही हो। तो जो सही होंगे वो तो अच्छी बात है, जो गलत होंगे अब उन पे ध्यान देना है कि वो गलत जो हुए हैं उन पे कहां पे मिस्टेक हुई है, और वो सवाल जो है वो कौन से टॉपिक के थे, वो कौन से टॉपिक के थे जो गलत हो रहे हैं। फिर उस टॉपिक को आपको जो है रिवीजन करना है, उसको फिर से पढ़ना है, फिर से यहीं से पढ़ लो, नोट्स से पढ़ लो, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ लो या बुक्स से पढ़ लो, लेकिन फिर आपको वही प्रश्न छांट के जिसमें आप गलती कर रहे हैं वही आपको जो है रिवाइज करने हैं। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी जो लास्ट पॉइंट है, सबसे कम टाइम मैंने आपको दिया है 1 घंटा केवल, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप सिर्फ 2 चीजें करते रहते हैं और ये नहीं करते तो आप जो है यहाँ पे जो है लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपकी जो है यही प्रक्रिया आपको काम आएगी। ये तो नॉलेज दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप जो है पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। प्रश्न सॉल्व करेंगे रिटर्न में बैठ के एग्जाम में, वो कॉन्फिडेंस, वो स्पीड, वो एक्सपीरियंस, वो आपका इस 1 घंटे से आने वाला है। तो ये 1 घंटा आपको जरूर करना है, सभी को करना है, ठीक है। डेली करेंगे आप लोग, यस लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये 3 तरीके होंगे आपके तैयारी करने के। डेली करना है और पूरा लगातार करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर आप यहां पर 6 घंटे के बजाय 5 घंटे 50 मिनट करते हैं, अगर ये करते हैं तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप जब एक टारगेट फिक्स कर लो ना, तो उसमें अगर इतनी सी भी बेईमानी करते हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान देती है। अगर आप 5 घंटे 50 मिनट पढ़ते हैं, सोचते हैं 10 मिनट में क्या होता है, ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल 90 नंबर वाला आपका जो है मेरिट में जा रहा होगा, 90 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा होगा और आपके नंबर आ रहे होंगे 89.95 और आप मेरिट से बाहर हो रहे होंगे उस टाइम पे। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। एक बंदा होगा, ज्यादा फर्क है उसमें नंबरों में, सिर्फ 0.05 इतना फर्क है,
लेकिन उसने इस 10 मिनट में एक ऐसा प्रश्न समझ लिया होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा और वो एग्जाम में आया होगा और उसका 0.05 नंबर आपसे ज्यादा हो गया होगा। तो ये फर्क होता है आपकी चीटिंग करने का। तो अगर यहां की बजाय आप यहां जाना चाहते हैं, आपको डर ही ना हो, या यहां जाना चाहते हैं, तो आप इसमें कभी भी जो है इसमें कमी मत करना। 6 घंटे की बजाय 6.25 कर देना। अगर आपको जरूरत लगे तो 6.5 कर देना, और अगर आपको लगे कि मुझे और पढ़ने की जरूरत है तो 7 घंटे कर देना, कम मत करना। फिर आपका जो है सवाल ये आता है कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सीटेट जिन लोगों ने हमारे चैनल से पास किया है, आप लोगों में से ही बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारे हमारे चैनल से पढ़ के पास हुए हैं सीटेट। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जो है यहां पर किचन में जो महिलाएं खाना बनाती हैं वहां पे, मैंने खुद उनसे, जो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बताई हैं ये चीजें, सब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। जैसे खाना बना रहे हैं तो उन्होंने किचन में ही अपने जो है फोन रखने का एक जगह बनाई और सब्जी में बना रही हैं और वीडियो देख रही हैं, और लीड लगा के, ईयरफोन लगा के जो है उन्होंने जो है सिर्फ ऑडियो सुनी है, मतलब क्लासेस जो हमारी चलती हैं ऑडियो सुन रही है और अपना काम कर रही हैं। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑडियो यार, ऑडियो का यही तो फायदा है, आपको क्लासरूम में नहीं जाना है, वहां पे जाके 3 घंटे बैठना नहीं है। अगर आप कोई और काम भी कर रहे हैं तो वहां पे भी, अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अपना फोन निकालो, ईयरफोन लगाओ, पढ़ाई करो। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? कहीं पे भी, कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बहाने, बजाय बहाने देने के, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि हम कहां पर जो है अपना समय जो है सदुपयोग समय का कर सकते हैं, कहां पे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये ठान लेते हैं, कमेंट में लिखो आज ही, आज की डेट लिखो और कहो कि हाँ हम करके दिखाएंगे। अगर ये पूरा करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। पहले अटेम्प्ट में होगा क्रैक। ये थर्ड वर्ड तो आप भूल ही जाओ, 3 अटेम्प्ट वाला किस्सा पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीटली करते हो। बाकी क्लासेस आपकी चल रही हैं तो क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग भी नए हैं, और पूरी क्लासेस करें। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8532855503। वहां पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहां पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। क्लासेस आपकी टोटली फ्री चलेंगी, जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, बैच होगा। नोट्स के लिए आपको पेड करना होगा, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ नोट्स के लिए। तो वहां से नोट्स लेके आप पढ़ाई करो। 2 घंटा नोट्स पढ़नी ही है डेली। 2 घंटा पढ़ोगे तो बहुत जल्द आपका जो है 5 महीने नहीं लगेंगे, उसमें पहले कवर हो जाएगा, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। फिर बीच बीच में आपको मैं सारे गाइडेंस देता रहूंगा, सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये पैटर्न अपनाना है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक सभी को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।